Hello students, right beta, once again welcome to digital classroom of IIB. राइट बेटा, तो कल अपन जो टॉपिक स्टार्ट किए उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं उसी कंटेंट के ऊपर, जल्दी से आंसर दो बच्चों। कल एक टर्म पढ़े थे बच्चों, अपन याद करो, दैट इज रफेज। यस, देन व्हाट इज रफेज? रफेज क्या है बेटा? रफेज इज अ फाइबर फूड या फाइब्रस फूड विच इज इनडाइजेस्टेबल। डाइजेस्ट होता है क्या बच्चों? ये नहीं होता है। देन व्हाई इट इज इनडाइजेस्टेबल? क्यों डाइजेस्ट नहीं हो सकता है? क्योंकि ये रफेज जो है सेल्यूलोज से बना है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेल्यूलेज अपने अंदर एब्सेंट है। राइट, सेल्यूलेज बेटा ये एंजाइम है, ध्यान दो। अब आगे तुम लोग सीखोगे, जनरली एंजाइम के लास्ट में ASE लगता है बच्चों, ASE, एज। राइट, लाइक शायद तुम लोग स्कूल लेवल में नाम सुने होंगे, अमाइलेज, ASE, लाइपेज, ASE। सो ASE मतलब मोस्टली वहां पे एंजाइम होगा, याद रखे। सो सेल्यूलोज, यहां पे OSE दिख रहा है, दिस इज अ सेल्यूलोज, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स टाइप है, उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है सेल्यूलेज। ये अपने अंदर एब्सेंट है, उसलिए सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होगा। राइट, अब डाइजेशन होगा नहीं तो फिर एनर्जी भी रिलीज नहीं होगा। इट इज इनडाइजेस्टेबल नॉन न्यूट्रिएंट। ओके, फिर इनडाइजेस्टेबल है, नॉन न्यूट्रिएंट है, फिर भी ये अपने खाने के अंदर चाहिए बोला मैंने कल। फिर इसका क्या फंक्शन होगा बेटा? राइट, ये अपने इंटेस्टाइनल मूवमेंट, या उसी को मैंने कल एक वर्ड बोला था बवेल मूवमेंट, उस मूवमेंट को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। यस, तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट और बवेल मूवमेंट को हेल्दी रखने में काम में आता है ये रफेज या फाइबर फूड। नाउ अगर रफेज अपने अंदर डिफिशिएंट हो गया तो मोस्ट कॉमनली दिखने वाला एक डिसीज, एक कंडीशन पड़े अपन, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। राइट, हेंस टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट अगर करना है तो रफेज देते हैं, रफेज यूज करना चाहिए, तब जाके ट्रीटमेंट होगा। देन जल्दी से आंसर करो बेटा, विटामिन एंड मिनरल्स जो पढ़े थे अपन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, क्योंकि इनको बहुत ही कम क्वांटिटी में अपन लेते हैं, दे आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों में से कौन सा न्यूट्रिएंट अपने इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट, ये इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व है बच्चों। फिर इन दोनों में से मोस्टली एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? एनर्जी यील्डिंग होंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स बोल के कल पढ़े अपन, या ये ज्यादा क्वांटिटी में अपन यूज करते हैं और इनसे एनर्जी रिलीज होता है। एक और चीज पढ़े, दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज नीडेड फॉर द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी टिश्यूज। अगर बॉडी टिश्यू कहीं पे रप्चर हुआ तो उसके रिपेयर के लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल लगता है उसको प्रोवाइड करने का काम मैक्रोन्यूट्रिएंट करता है। राइट, चलो तो अब आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक जल्दी से कल के ही एक टॉपिक के ऊपर बैलेंस्ड फूड पढ़े थे बेटा अपन, बैलेंस्ड डाइट। सो सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट अपन खाते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, जो 60 to 70%। सेकेंड फैट्स, फैट्स को अपन 50 to 25% लेते हैं, एंड रिमेनिंग प्रोटीन्स जो 10 to 15% होगा। ओके, नाउ आज का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा अपन नेक्स्ट। अब एक डेफिनेशन अपने को पढ़ना है, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन
अगर इसका सिंपल डेफिनेशन मैं दूं, खाना अगर अपन किसी को दे रहे हैं या खुद ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अगर बेटा आप घर में कोई पेट पालते होंगे, कोई छोटा सा डॉग का बच्चा या कैट का बच्चा उसे पालते होंगे, तो उसे आप खाना देते हो, सो यू आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू देम। या अपन खा रहे तो वी आर ऑल्सो टेकिंग द न्यूट्रिशन। बट एनसीईआरटी अपने सिलेबस के हिसाब से अगर न्यूट्रिशन बात करेंगे तो 5 प्रोसेस है, वो 5 प्रोसेस को मिला के न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर वो 5 प्रोसेस में फर्स्ट वन इंजेशन, फर्स्ट वन क्या है बेटा? इंजेशन। सेकेंड वन डाइजेशन, देन थर्ड वन absorption, next one assimilation, and last one egestion। राइट बेटा, ये 5 प्रोसेस, इन 5 प्रोसेस को मिला के न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोसेस। तो इनमें बेटा पहले तो ये नाम अपन याद रखेंगे, क्या है बेटा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। चलो एक एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे आप। राइट, तो फूड अपन खाते हैं, बॉडी के अंदर अपन लेते हैं। सो जो फूड बॉडी के अंदर अपन ले रहे, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इंजेशन। So taking in the food is called as ingestion, right? खाना खा रहे अपन, अभी बक्कल कैविटी के अंदर कोई भी फूड जाते ही उसे क्या करते हैं अपन? क्रश करते हैं टीथ की हेल्प से, डाइजेस्ट कर रहे, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन? सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहे। सो फर्स्ट प्रोसेस इंजेशन, सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन। अब कल पढ़े थे बेटा अपन मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन अपने बक्कल कैविटी में होता है और अपने स्टमक में भी होता है, राइट? ये फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड है। देन केमिकल डाइजेशन बक्कल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों जगह पे होगा, ये एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। अब अपने बक्कल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रहा है, केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि टीथ के वजह से फूड फिजिकली ब्रेक हो रहा है, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। एंड मालूम है तुम्हें बेटा कि अपने बक्कल कैविटी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या बेटा उसका नाम? सलाइवरी अमाइलेज। वो एंजाइम की वजह से भी डाइजेशन हो रहा है, तो केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है। सो ये बक्कल कैविटी के अंदर दोनों तरीके का डाइजेशन हो रहा है। अब फूड जाएगा अपने स्टमक में, स्टमक में रुगी बोले अपन, रुगी की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और स्टमक में बेटा एक एंजाइम होता है विच इज नोन एज पेप्सिन। स्कूल लेवल में पढ़े हो बेटा, आया ये नाम पेप्सिन। ये एंजाइम की वजह से डाइजेशन होगा, राइट? अब वो फूड जाएगा अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जिसमें जो नाम शायद आप लोग जानते हो बेटा, उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियेज, अमाइलेज। यस बेटा, ये पूरे एंजाइम्स जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो वहां पे फूड का फाइनल डाइजेशन कर देते हैं। सो सेकेंड प्रोसेस दैट इज डाइजेशन। फूड को बॉडी के अंदर लिए, दैट इज इंजेशन। यस, थ्रू द माउथ वी आर टेकिंग इन, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। देन वी आर ब्रेकिंग दैट फूड, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं विलाई। क्या होते हैं बेटा? विलाई। अब पढ़ेंगे ये पूरे स्ट्रक्चर्स, जो कोई मैं टर्म्स यहां पे यूज कर रहा हूं बेटा, ये हर एक टर्म को काफी डिटेल में अपने को पढ़ना है आगे, राइट? हर एक टर्म को वापस डिटेल में अपने को पढ़ना है। जैसा मैंने अभी बोला था कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन होगा, डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन। सेम स्टमक,
सेम स्मॉल इंटेस्टाइन, हर एक पार्ट को आगे अपने को डिटेल स्टडी करना है। तो ये विलाई का भी स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे अपन आगे, राइट। तो विलाई के अंदर होते हैं माइक्रोविलाई, राइट। तो विलाई, उसके अंदर क्या होंगे बेटा? माइक्रोविलाई। ये दोनों एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, राइट। किस में हेल्प करते हैं बेटा? ये एब्जॉर्प्शन। जो भी फूड अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, यानी सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, तो उन सिंपल फॉर्म को अभी एब्जॉर्ब करना है, अपने ब्लड के अंदर एक पार्ट बनाना है। तो ये एब्जॉर्प्शन में काम में आने वाले स्ट्रक्चर्स विलाई, माइक्रोविलाई। ओके बेटा, सो थर्ड प्रोसेस दैट इज एब्जॉर्प्शन। सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द विलाई एंड माइक्रोविलाई। नाउ एब्जॉर्ब हुए सो फूड जा किधर रहा है? अपने ब्लड में। अभी अपना जो फूड है, एब्जॉर्ब फूड, वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, फ्लो होगा, और जो भी टिश्यू, जो भी सेल को फूड की जरूरत है, वो उस फूड को यूज करेगा। यूज करने प्रोसेस को बोलते बेटा एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसे? एसिमिलेशन। सो डाइजेस्टेड फूड विल बी यूटिलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। और जब भी खाना अपन खा रहे, राइट बेटा, जितना खाना अपन खाते 100% फूड डाइजेस्ट नहीं होता। जैसा कि एग्जांपल लेंगे, जो भी खाना खा रहे अपन, रोटी खाए, राइस खाए या दाल खाए, उसके अंदर तो प्लांट प्रोडक्ट है। प्लांट प्रोडक्ट मतलब बेटा सेल्यूलोज है, तो फिर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होने वाला है क्या? नहीं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेस्टेबल बोले। फिर कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो फिर अनडाइजेस्टेड फूड, इसे फीकल मैटर बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे बेटा? इसे फीकल मैटर, राइट। सो अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज फीकल मैटर। सिंपल बेटा, गोबर, यस। तो ये फीकल मैटर, अब इस फीकल मैटर को बॉडी के बाहर निकाल देना है। वो बाहर निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। इजेशन को ही एक और नाम यूज कर सकते बेटा अपन, दैट इज डिफिकेशन। व्हाट इज दैट बेटा? डिफिकेशन। सो इजेशन आल्सो नोन एज डिफिकेशन। देखो बेटा, डिफिकेशन नाम में आंसर है, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, डिफिकेशन। डी मतलब रिमूव, निकाल देना है, बॉडी के बाहर रिमूव करना है। सो फीकल मैटर को बॉडी के बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? डिफिकेशन। सो ऑल दीज प्रोसेस टुगेदर रिफर टू एज न्यूट्रिशन, राइट। तो वापस एक बार और ब्रीफ करता हूं बेटा, अपन सुनेंगे। न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस, एंड दीज ऑल प्रोसेस आर इंजेशन, टेकिंग द फूड इन, देन डाइजेशन, जो भी फूड खाए अपन उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करना, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है। देन जो सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ उसका एब्जॉर्प्शन होना है। सो थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वो अपने ब्लड के अंदर मिक्स हुआ, तो ब्लड के थ्रू अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, और जो टिश्यू, जो सेल को फूड जरूरत है, वो सेल या वो टिश्यू उस फूड को यूटिलाइज कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन और डिफिकेशन। अब स्कूल लेवल में आप लोग पढ़े हो बेटा न्यूट्रिशन के 2 मोड्स, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में, ये 2 मोड्स और डिटेल में अपन अगले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे अपन, बट सिंपल ऑटोट्रोफ्स किनको बोलते हैं, हेटेरोट्रोफ्स किनको बोलते हैं, ये आपको पता है। सो एक जनरल यहां पे उसका बेसिक डेफिनेशन अगर देखेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, और जो खुद प्रिपेयर नहीं करते, मोस्टली ऑटोट्रोफ के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटेरोट्रोफ्स बोलते हैं।
सो ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक, राइट बेटा। ये अगले चैप्टर्स में अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन। चलो यही पॉइंट्स वापस एक बार स्लाइड के ऊपर देखेंगे वापस, राइट बेटा। न्यूट्रिशन, राइट, न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस थ्रू विच फूड इज टेकन इन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। देन फूड इज डाइजेस्टेड, डाइजेशन। देन डाइजेस्टेड फूड विल बी absorbed. Absorbed food will be utilized, that is called as assimilation. And indigested food, that is eliminated through, outside the body, that is called as egestion or defecation. राइट बेटा, तो ये न्यूट्रिशन के बारे में। अब मेजर पोर्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो बेटा यहां से एक्चुअल टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है। ये तो बेसिक एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स टू पार्ट्स, राइट। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन टू पार्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, राइट। तो उसमें टू पार्ट्स है। फर्स्ट वन एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड वन एसोसिएटेड ग्लैंड्स, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट वन? एलिमेंट्री कैनाल, and second one will be associated glands. अब एलिमेंट्री कैनाल को ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट। पता है तुम्हें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इट स्टार्ट्स विद द माउथ, येट इट स्टार्ट्स विद द माउथ, एंड माउथ के बाद आने वाला पोर्शन होता है बेटा ओरल कैविटी, या उसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट, ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स, इट लीड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स। देन द फेरिंग्स लीड्स टू esophagus, and esophagus opens into stomach. Stomach leads to small intestine, small intestine के बाद आने वाला लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट पोर्शन एनस। तो माउथ से लेके एनस तक पूरे ऑर्गन्स जो है इसी ट्रैक को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल ये क्या है समझ में आ गया। अपन आगे अभी हर एक ऑर्गन के बारे में उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, डिटेल्ड फंक्शंस, ये दोनों भी पढ़ेंगे अपन। नाउ सेकेंड पार्ट इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या इन्हीं को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। डाइजेशन में हेल्प करने वाले ग्लैंड्स है, उसलिए इनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोल के नाम दिए। अब ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर क्या आते हैं? ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ऐसे पूरे 5 ग्लैंड्स, इनके बारे में भी डिटेल स्टडी अपने को करना है आगे, राइट। तो ये बेसिक जो अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे, तो फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल विच इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इट स्टार्ट्स विथ माउथ, माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी, राइट बेटा, इसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। नाउ ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट pharynx, pharynx leads to esophagus, esophagus के बाद आने वाला स्ट्रक्चर बेटा स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट पार्ट इज एनस, राइट। तो
माउथ ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स। हर एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन बेटा, राइट। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या उसी को एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोल के बोले। सो सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, राइट। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट वन होगा सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड ये सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा बक्कल कैविटी में होते हैं। पढ़ना है, हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सेकंड, अपने स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड लिवर, देन pancreas and last intestinal glands. So ये पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स। चलो बेटा, तो स्टार्ट करेंगे आज ये फर्स्ट पोर्शन जो बोले थे अपन, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। तो शुरू करते हैं माउथ से, बट उससे पहले कुछ इमेजेस अपन देखेंगे, राइट। कुछ इमेजेस देखेंगे इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के और इसको अच्छे से समझेंगे, राइट। सही, ये तो डायग्राम अपन देख चुके। अब इसके अंदर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसा मैंने बोला माउथ से स्टार्ट होगा और वो पास होते होते लास्ट ये किससे टर्मिनेट होगा, एनस से, राइट। एंटीरियर पोर्शन में माउथ होगा एंड पोस्टीरियर पोर्शन में एनस होगा, राइट। एंटीरियरली शुरू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किससे होता है बेटा, माउथ से, एंड पोस्टीरियरली वो एंड होता है किससे, एनस से, राइट। यहां पे तुम्हें इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ओके, इतने पोर्शंस यहां पे देख रहे। अब एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। एनसीईआरटी बुक के अंदर डायग्राम में क्या दिया है, फर्स्ट वन इज माउथ, यस। सो फर्स्ट वन क्या दिया बेटा, माउथ। उसके बाद यहां पे जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। उसके बाद एक शॉर्ट यहां पे दिख रहा है तुम्हें फेरिंग्स। उसके बाद एक नैरो डक्ट दिख रहा है लंबा, विच इज इसोफेगस। इसोफेगस बेटा स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, ओ से भी स्टार्ट हो सकता है या ई से भी स्टार्ट हो सकता है, ओके। सो इसोफेगस, देन नेक्स्ट वन इज स्टमक, राइट। नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट पोर्शन इज एनस। सो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। अब एनसीईआरटी बुक में जो कुछ दिया है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अपन, ओके। एनसीईआरटी बुक में जो दिया वो अगर अपन देखें, राइट बेटा, तो एनसीईआरटी बुक्स ओपन करो और बच्चों हर दिन यानी एक दो दिन में मोस्टली जो कुछ पोर्शन अपन पढ़ते वो एनसीईआरटी रीडिंग में यहीं पे करवा देता हूं तुम्हें। सो एनसीईआरटी बुक कंपलसरी सामने रखो और पूरे एक एक टर्म अपन क्लियर करते जाएंगे। ऐसा एक वर्ड नहीं होना चाहिए, एक टर्म नहीं होना चाहिए जो आपने को पता नहीं है, राइट। तो हर एक टर्म को पढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट इसमें फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। इस टॉपिक की शुरुआत ही मैंने फूड से किया था। कल मैंने बोला था कि बेटा तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एयर, वाटर एंड फूड। सो फूड इज वन ऑफ द basic requirements of all living organisms. Then the major components of our food are carbohydrates, proteins and fats.
सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स। अब इनको मैंने एक नाम दिया, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेजर कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स also required in small quantity, hence they known as micronutrients. yes, अब एनसीईआरटी में बेटा टर्म्स ऐसे यूज नहीं करते, वो प्रिसाइज राइटिंग होता है, तो उसको अपने को समझना है, एक्सप्लेन करके पढ़ना है। नेक्स्ट, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, यस, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, राइट। जो भी फूड अपन खा रहे हैं उससे तो ऑफकोर्स एनर्जी मिलेगा, बट उसी फूड की वजह से अपना ग्रोथ होगा, एंड कोई टिश्यू अगर रप्चर हुआ या डैमेज हुआ तो उसका रिपेयर भी होगा। ओके, देन द वाटर वी टेक इन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, राइट। इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। हर एक मेटाबॉलिज्म, मैंने कल बोला था बेटा, हर एक मेटाबॉलिज्म में वाटर का रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन, ध्यान दो बेटा, इस टर्म में आंसर है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब बेटा वाटर, हाइड्रेट करना है वहां पे, यानी वाटर प्रोवाइड करना है, बट डी मतलब रिमूव करना है। जब अपने बॉडी से पूरा पानी निकल जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से बचाने वाला ऑफ कोर्स वाटर है। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, राइट बेटा, इसी को मैंने एक सिंपल वर्ड में तुम्हें बोला था, कॉम्प्लेक्स फूड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कॉम्प्लेक्स फूड। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बेटा, मैक्रो बड़ा, बड़ा कभी भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये जो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है, उनको डायरेक्टली अपना बॉडी यूज नहीं कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है, उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना चाहिए, और ये ब्रेक डाउन होता किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन, राइट। एक बार और ये स्टेटमेंट पूरा पढ़ेंगे बेटा, यहां से पढ़ना है तुम्हें। दिस process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। बायोकेमिकल को मैंने सिंपली तुम्हें केमिकल डाइजेशन बोला बेटा, राइट। तो जो भी अपने बॉडी एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, उनके वजह से जो डाइजेशन होता है उसे केमिकल डाइजेशन या बायोकेमिकल डाइजेशन। एंड मैकेनिकल डाइजेशन तो ऑलरेडी पता है अपने को, टीथ की वजह से जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। देन general organization of a human digestive system is shown in the figure 1 16.1, जो इससे पहले अपन देखे वही डायग्राम बेटा। नेक्स्ट 16.1 जो सब टॉपिक है, क्या बोल रहा है यहां पे? डाइजेस्टिव सिस्टम। हियर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, राइट। पूरा लंबा कहानी उसके बारे में पढ़ चुके अपन, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स एक बार बोल देंगे बेटा, स्टार्ट करो मेरे साथ, बोलो। माउथ, ओरल कैविटी और बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस।
एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसोसिएटेड ग्लैंड्स, 5 नाम बोला बेटा मैंने, सलाइवरी ग्लैंड्स, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, देन पैंक्रियास एंड लास्ट वन इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो ये कंप्लीट एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, राइट। तो अब स्टार्ट करेंगे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके, या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, राइट। सो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसा पढ़े, इट स्टार्ट्स विद द माउथ, राइट। तो एंटीरियरली माउथ से ये स्टार्ट होगा। तो शुरू करेंगे बेटा माउथ के बारे में। ध्यान दो, अपने बॉडी के अंदर फूड जो ओपनिंग से एंटर होता है उस ओपनिंग को माउथ बोलते हैं, राइट। तो फिर अपने बॉडी में फूड ये लिप्स के थ्रू एंटर होगा। सो ये जो लिप्स का पोर्शन है इस पोर्शन को बोलते हैं बेटा माउथ। सो माउथ इज फॉर्म्ड बाय 2 लिप्स। तो सिंपल ये यहां का ऑर्गन है बेटा, ये लिप्स से जो बना हुआ स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज माउथ। अगर यहां पे देखे, सी ये लिप्स का पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज माउथ। एंड अब लिप्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला एक मसल होता है, राइट। यहां पे तुम्हें ग्रीन कलर में जो दिख रहा है बेटा, ये एक मसल है जिसका नाम है ऑर्बिक्युलारिस ऑरिस। क्या बेटा उसका नाम यहां पे दिया है, ऑर्बिक्युलारिस ऑरिस मसल। सो माउथ इज फॉर्म बाय 2 लिप्स एंड लिप्स के मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला एक मसल है जिसका नाम है ऑर्बिक्युलारिस ऑरिस। क्या बेटा, ऑर्बिक्युलारिस ऑरिस मसल। ये लिप्स के मूवमेंट को हेल्प करता है, राइट। अब माउथ का फंक्शन है बेटा फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना, एंड लिप्स तुम्हें मालूम है ये अपने स्पीच में भी काम में आते। लिप्स के मूवमेंट के बगैर अपन ऑफकोर्स बात नहीं कर सकते, ओके। अब माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को अपन क्या बोले, ओरल कैविटी। सो माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। एंड इस बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में 3 ऑर्गन्स के बारे में अपने को पढ़ना है। वो है फर्स्ट वन पैलेट, देन टंग एंड टीथ। सो पैलेट, टंग एंड टीथ, इनके बारे में अपने को इस बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर पढ़ना है, राइट। तो देखेंगे बेटा इसमें फर्स्ट पोर्शन पैलेट, उसके बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को समझेंगे किसे बोलते हैं। सी बेटा यहां पे अभी लिप्स का पोर्शन नहीं दिख रहा है, लिप्स नहीं है, क्योंकि लिप्स का पोर्शन को तो क्या बोले अपन, माउथ, उससे फूड एंटर हो रहा है। अब लिप्स के अंदर जो भी पोर्शन है जिसमें आपने को नंबर ऑफ टीथ दिखेंगे और एक मस्कुलर टंग और ये ऊपर दिखेगा तुम्हें पैलेट। सो ये तीनों पोर्शंस के बारे में आपने को पढ़ना है डिटेल में, राइट। तो एक एक तुम्हें डायग्राम्स देखते जाओ, तुम्हें समझ में आएगा बच्चों। हियर, राइट, नंबर ऑफ टीथ यहां पे दिख रहे बेटा, नंबर ऑफ टीथ, और ये टंग, और ये जो पोर्शन है यहां पे इसे बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते बेटा उसे, पैलेट। तो अब यहां पे देखो एक सिंपल डिस्टिंक्शन अपन कर सकते, ये जो नीचे का टीथ का बोन जो दिख रहा है, जॉ बोन, राइट, ये लोअर जॉ, और यहां पे जो ऊपर का दिख रहा है दैट इज अपर जॉ। सो लोअर जॉ एंड अपर जॉ। अब ये जो लोअर जॉ बोन है ये बक्कल कैविटी का फ्लोर बोल सकते इसको अपन, एंड अपर जॉ जो है इसे रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। सी ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी और ये रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। अब ये जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, अंदर का जो रूफ आपने को दिख रहा है, इसी पोर्शन को बोलते हैं पैलेट। सो पैलेट का सिंपल डेफिनेशन यहां पे आता है बेटा, पैलेट इज द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी।
बक्कल कैविटी का रूफ जो है उसे पैलेट बोलते हैं। एंड अब ये जो टीथ और अपने गाल चीक के बीच में जो स्पेस होगा, राइट बेटा, टीथ एंड चीक के बीच में जो स्पेस दिखता है उस स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे बेटा उसे? वेस्टिब्यूल। द स्पेस बिटवीन आवर टीथ एंड चीक, या अपने गम्स एंड चीक के बीच में जो स्पेस है उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। राइट नाउ अब कुछ और इमेजेस देखेंगे तुम्हें समझ में आएगा। और सी, ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। अब इसके बक्कल कैविटी के अंदर नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे। अब यहां पे तुम्हें और थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो टंग है अपने फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे होता है, और ये अपर जॉ, ये जो रूफ, इतना पोर्शन बेटा, ये जो भी दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज पैलेट। सो दैट इज रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। ये रूफ, इस रूफ को बोलते हैं पैलेट। तो बेटा अभी पढ़ेंगे अपन पैलेट के बारे में। सो जैसा मैंने बोला, फर्स्ट पैलेट इज द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। अब कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स अपन करेंगे, एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बेटा इस कंसेप्ट को और क्लियरली समझने के लिए। राइट, प्रैक्टिकली अपन इसको समझेंगे। अभी बेटा अपना टंग उठा के ऊपर रूफ ऑफ बक्कल कैविटी को टच करना है। टंग उठाना है और यहां पे लाइक ये टंग को उठा के इस पोर्शन को टच करना है। तो टीथ के पीछे से लेके यहां तक ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं बेटा उसे? पैलेट। अब एक बार और टच करो, वो पूरे पैलेट को टच करो। तुम्हें शुरुआत में इस एरिया में थोड़ा सा वो हार्ड लगता है और पीछे सॉफ्ट लगता है। अब इसका मतलब है बेटा पैलेट is differentiated into two parts. First one is hard palate and second one is soft palate. तो पैलेट में टू पार्ट्स है, एक है हार्ड पैलेट, दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। राइट, फिर ये हार्ड क्यों है और ये सॉफ्ट क्यों है? राइट बेटा, तो लोकोमोशन बोल के एक चैप्टर अपने को पढ़ना है, उसमें पढ़ोगे ये पूरे अपने जॉबोन के अंदर के बोन्स के बारे में पढ़ोगे और अपने स्कल के अंदर के बोन्स पढ़ोगे। तो वहां पे ये जो इतना पोर्शन अपने को ये हार्ड पैलेट दिख रहा है, उसके ऊपर से कुछ बोन्स प्रेजेंट होते हैं, बोन कवर करता है उसे, उसलिए वो हार्ड होता है। राइट, उसी वजह से उसे नाम देते हैं हार्ड पैलेट। राइट बेटा, वहां पे दो बोन्स है, उनका नाम याद रखेंगे अपन, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। ये दो बोन्स इस हार्ड पैलेट के ऊपर से कवर किए होते हैं, उसलिए यहां का पैलेट जो है हार्ड लगता है, उस वजह से उसको नाम दिए हार्ड पैलेट। बट सॉफ्ट पैलेट को कवर करके कोई बोन स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब एक बार और अपना टंग टच करो, अब सिर्फ हार्ड पैलेट को ही टच करो बच्चों, सिर्फ हार्ड पैलेट को टच करो। तुम्हें वहां पे कुछ प्रोजेक्शंस फील होंगे, कुछ स्पीड ब्रेकर्स दिख रहे तुम्हें होंगे। राइट, तो वहां पे जो प्रोजेक्शंस, यहां पे हार्ड पैलेट के पोजीशन में जो प्रोजेक्शंस दिखते हैं उन्हें पैलेटाइन रुगी बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे उन्हें? पैलेटाइन रुगी। राइट, रुगी मतलब बेटा जनरली प्रोजेक्शंस। तो कुछ प्रोजेक्शन जो बाहर निकले हुए हैं, हार्ड पैलेट में कुछ चीजें बाहर निकले हुए दिखेंगे अपने को, ये टंग से टच करे तो तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस होगा। तो उन्हें क्या बोलते? पैलेटाइन रुगी। तो फिर पैलेटाइन रुगी बेटा, अब एक बार वापस टच करके देख के मुझे बताओ, पैलेटाइन रुगी हार्ड पैलेट में है या सॉफ्ट पैलेट में है? हार्ड पैलेट में है, सॉफ्ट पैलेट में नहीं है, हार्ड पैलेट में ही प्रेजेंट है। राइट, तो फिर इनका फंक्शन क्या होगा? राइट, इनका फंक्शन बेटा पर्टिकुलरली कार्निवोर एनिमल्स में ज्यादा होगा। राइट, ये अपने ह्यूमन डाइजेशन के अंदर इनका कुछ ज्यादा रोल नहीं होगा, फिर भी जो एनिमल्स में इनका फंक्शन ज्यादा होगा वो फंक्शन अपन सीखेंगे। ये फूड को बक्कल कैविटी में होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं।
बकल कैविटी में फूड को थोड़ी देर होल्ड करके यानी रोक के रखने में ये पैलेटाइन रुगी काम करते हैं। फिर फूड अगर अपने बकल कैविटी में रुक रहा है तो फूड को प्रॉपरली चबा सकते, तो डाइजेशन प्रोसेस इजी होगा, तो वो काम करता है पैलेटाइन रुगी। नाउ सॉफ्ट पैलेट जिसको कोई भी बोनी स्ट्रक्चर कवर किया हुआ नहीं है, उसलिए वो सॉफ्ट लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट के एंडिंग में, पोस्टीरियर एंड में एक छोटा सा प्रोजेक्शन दिखता है ऐसे, राइट। ये भी बेटा अपन आईने के सामने देख सकते, अपना मुंह खोल के वहां पे उस प्रोजेक्शन को पहचान सकते हैं अपन, राइट। तो ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं ओव्यूला। क्या बेटा बोलेंगे? ओव्यूला। सो ओव्यूला बेटा सॉफ्ट पैलेट का प्रोजेक्शन है कि हार्ड पैलेट का प्रोजेक्शन है? सॉफ्ट पैलेट का प्रोजेक्शन है। सॉफ्ट पैलेट का एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, उसके क्या बोल रहे बेटा? ओव्यूला। अब ये ओव्यूला का ही और एक नाम है वेलम पैलेटाइन। क्या बेटा और एक नाम इसका? वेलम पैलेटाइन। सो ओव्यूला आल्सो नोन एज वेलम पैलेटाइन। नाउ चलो एक बार पूरा पैलेट ये मैं ब्रीफ करता हूं बेटा, सुनेंगे। पैलेट का डेफिनेशन, दिस इज अ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। यस सिंपल, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी को क्या बोल रहे हैं? पैलेट। एंड पैलेट डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट को कवर करके बोन्स प्रेजेंट है, उसमें मेनली टू बोन्स है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। सॉफ्ट पैलेट को कवर करके कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है। अब हार्ड पैलेट के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस है, उन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पैलेटाइन रुगी, राइट। अब सॉफ्ट पैलेट में एक पोस्टीरियर में छोटा सा प्रोजेक्शन दिख रहा है, उसे बोलते ओव्यूला या उसी का नाम है वेलम पैलेटाइन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओव्यूला और वेलम पैलेटाइन? राइट बेटा, तो ये जो फंक्शन अभी मैं बता रहा हूं, अब इसका एक्सप्लेनेशन अपन अगले चैप्टर, एक ब्रीदिंग बोल के चैप्टर है, वहां पे क्लियरली पढ़ेंगे, राइट। सो ये ओव्यूला ये इंटरनल नेर्स को क्लोज करेगा। इट क्लोजेस इंटरनल नेर्स ड्यूरिंग swallowing, राइट बेटा। तो ओव्यूला इट क्लोजेस इंटरनल नेर्स ओनली ड्यूरिंग swallowing। देखो निगलते वक्त इंटरनल नेर्स को क्लोज करने का काम किसका है? ओव्यूला का है। अब ये इंटरनल नेर्स क्या होते हैं? राइट बेटा, तो ये जो अपने बाहर जो नाक के होल दिख रहे ना, वो है एक्सटर्नल नेर्स। अब यही जब बॉडी के अंदर इंटर होंगे फेरिंग्स में, उन्हें बोलते इंटरनल नेर्स। तो फिर उस इंटरनल नेर को अपन जब खाना निगलते हैं उस वक्त बंद करके रखने का काम ओव्यूला का है। बेटा तुम लोग कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, खाना खा रहे होंगे आप लोग या पानी पीते होंगे, तो उस वक्त बात करने को देखे होंगे या हंस रहे होंगे, तो वो खाना या पानी अपने नाक से बाहर निकल जाता है, राइट। तो हर वक्त निकलता है क्या? फिर नहीं, ओनली अपन खाना या पानी पीते हुए बात करने का कोशिश करते हैं या गड़बड़ से पानी ज्यादा पीने को देखते हैं, उसी वक्त वो पानी अपने नाक से निकलता है। नॉर्मली तो वो निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये अंदर से जो होल्स है उन्हें इंटरनल लेयर्स बोल रहे, उसे बंद करके रखने का काम ओव्यूला का ही नाम वेलम पैलेटाइन, राइट बेटा। जैसा मैंने बोला, अब इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, क्योंकि आगे और एक चैप्टर के अंदर इसका पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है अपने को, राइट। तो सिर्फ अभी ओव्यूला का एक बेसिक फंक्शन याद रखेंगे, ओव्यूला क्लोजेस इंटरनल नेर्स ड्यूरिंग swallowing, इतना पॉइंट याद रख लो, राइट। उसके आगे ज्यादा अपने को सोचना नहीं है, क्योंकि अगले चैप्टर में पढ़ना ही है उसके बारे में, राइट बेटा। तो ये इसके बारे में अब देखेंगे नेक्स्ट। यहां पे देख सकते हो बेटा, ये जो ओव्यूला तुम्हें दिख रहा है, ओके, ओव्यूला ये इंटरनल नेर्स को क्लोज करने में हेल्प करेगा। एंड
ऊव्यूला के बाजू में यहां पे कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट होते? टॉन्सिल्स। अब एक नया टर्म आया, क्या बोल रहा हूं बेटा उन्हें? टॉन्सिल्स, राइट। टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स आर लिम्फॉइड टिश्यूज। टॉन्सिल्स आर लिम्फॉइड टिश्यूज। अब बेटा लिम्फॉइड टिश्यू क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है बेटा। ये अपने अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज है। ये डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन में काम में आते हैं। सो लिम्फॉइड टिश्यूज, तो लिम्फॉइड टिश्यूज कोई जो अपने ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स में होते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल जो ऊव्यूला के बाजू में प्रेजेंट है उसे पैलेटाइन टॉन्सिल्स, क्योंकि पैलेट का ही पार्ट है ऊव्यूला, उसके बाजू में टॉन्सिल्स है, उसलिए उसे क्या बोलते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल्स, राइट बेटा। एक बार और ये टॉन्सिल का एक बेसिक कंसेप्ट बोलता हूं, सुनेंगे। टॉन्सिल्स आर लिम्फॉइड टिश्यूज एंड लिम्फॉइड टिश्यूज दे इन्वॉल्व इन आवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होंगे वो, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और आप लोगों को पता है कि डब्ल्यूबीसी अपने इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। और जो टॉन्सिल ऊव्यूला के बाजू में प्रेजेंट है उन्हें नाम देते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, राइट बेटा। तो पूरे अपन अभी ये बकल कैविटी एंड फेरिंग्स में 4 टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 में से एक टॉन्सिल आ गया, कौन सा बेटा? पैलेटाइन टॉन्सिल, राइट। तो अब कल रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे जो टंग और टीथ के बारे में पढ़ना है, राइट बेटा। तो आज जो कुछ पढ़े अपन ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, और कल आते ही तुम्हें एक बार वापस ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एक बार और फास्ट रिवीजन लूंगा और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर करो बेटा। जिस दिन का उस दिन कंटेंट क्लियर करते जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर बर्डन कुछ भी नहीं बढ़ेगा। ओके बेटा, राइट।